हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा रुपये आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का भी जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, और उनका नाम ले लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी के लिए है। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड गिरा था बट मैंने फिर से सफल किया है। कुछ पेरेंट्स से बातचीत हो रही है भाई। आपके पार्टनर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन शायद ये इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो डिस्कस कर रहे हैं वो पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हो रही है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है और कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, वाओ, फिर मैं सफल करूँगी, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो साइन बता दूँ। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन दिखाई दिए मैंने सारे साइन आपको बता दिए। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं या तो उनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है, ठीक है, मैं आपको गाइड कर रही हूँगी। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई फीमेल है और कुछ के लिए पेरेंट्स हैं और कुछ के लिए थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये कुछ थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी बात की जा रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं यहाँ आप रिश्ते को पाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, या तो आप अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, नॉलेज बुक वगैरह पढ़ रहे हो, आप जो भी रिलीजन के हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो ताकि आपके जीवन में आपके अंदर बदलाव आए, ठीक है। क्योंकि डेथ की एनर्जी भी आई है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है ना, चेंज आ रहा है या आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आपके रिश्ते में, आपके कार्य में, आपके खुद के पेंटिकल्स में, करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, जहां आपको विक्ट्री मिले, जहां आपके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। और यहाँ कुछ व्यूअर्स आप स्पेल वगैरह भी कर रहे हो थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग या तो चीज़ें किसी तरह स्पेल कर रहे हो कि उनके पेरेंट्स मान जाए या आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी निकल जाए और आपके रिश्ते में, रिश्ते हो या काम हो, विक्ट्री मिले। तो कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी ऐसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप थोड़ा पेनफुल सिचुएशन में हो, शायद आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं पेन मिल रहा है, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। शायद इस वक्त आपको अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर्स हो, पेरेंट्स हो, उनके तरफ से भी आपका कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके इमोशंस को पूरी तरह नहीं समझा जा रहा है, या आपके तरफ से पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स सपोर्ट आपको नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो पेरेंट्स हैं और एक थर्ड पार्टी है, उस पर से आपका दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे यहाँ ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न के साथ साथ पेनफुल सिचुएशन में हैं। ये लाइफ के प्रॉब्लम्स, पार्टनर के प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ आपके घर में ही आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी की यहाँ रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, ठीक है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है।
तो यहाँ 2 एनर्जीज निकले हैं, ठीक है, जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को अपने लाइफ की सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ में आप और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही घटनाएं घटित हो रही हैं जो आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन या अवेकनिंग, फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूज़न, समझ में नहीं आना क्या करना। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो कुछ छुपा रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिए कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ट्रॉमा रहा है, ठीक है, उनके पेरेंट्स को लेकर बचपन से अब तक के सफ़र में आपके पार्टनर ने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनके अंदर ना एक विश्वास की हमेशा कमी सी रहती है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने पोजीशन का बहुत गर्व है, चाहे सोसाइटी में हो, इमेज हो, सोसाइटी में फेम हो, पैसे हो, इनके ख़ानदानी प्रॉपर्टी हो, ख़ानदान के नाम जो होते हैं ना थोड़ा लोग जानते हों, पोजीशन अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ईगो, एटीट्यूड, सम्मान, सोसाइटी, समाज, इमेज या फैमिली इशू, पेरेंट्स इशू, अगर इस तरह की एनर्जी है तो देखिए जो भी हो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, डेथ की एनर्जी है, कुछ इनके अंदर बदलाव आ रहा है, ठीक है, लेकिन बदलाव आ रहा है, प्रॉपर आया नहीं बाबू, बदलाव आ रहा है, लेकिन ये बंदा भी प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा या नहीं दिखा रही है, ठीक है, थोड़ा सा इनके अंदर मतलब मैं कैसे कहूँ, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इनके अंदर एक अपने सम्मान को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर, सोसाइटी समाज को, इमेज को लेकर ये रिश्ते को छुपाना भी चाहते हैं, ठीक है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो इस रिश्ते को छुपाना भी चाहते हैं और कुछ वर्ष ऐसे भी आपके पार्टनर हैं जो इस रिश्ते को चाहे अपने सोसाइटी समाज के सामने नहीं लाना चाहते या अपने पेरेंट्स के सामने एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, करें तो क्या करें, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको छुपा कर रखना चाहते हैं, शायद उनको लगता है सोसाइटी समाज के सामने नहीं ला सकते क्योंकि इनके पेरेंट्स और हो सकता है इनके ख़ानदान, इनके थोड़ा सा अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा नेम फेम हो, मतलब आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सबकी बात नहीं है, कुछ व्यूवर्स ऐसे आपके पार्टनर की सोच है जो वो आपको इस रिश्ते को छुपाते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं, ठीक है, वो छुपाते हैं, बट यहाँ पे इस रिश्ते को लेकर डेथ की एनर्जी है। चाहे लाख उलझने हो, लाख दुनिया हो, लाख चीज़ें छुपाई हो, लेकिन डिवाइन अपना काम करते रहते हैं। तो ये चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की दिखाई दे रही है। वो कितना छुपाएंगे फिर भी डिवाइन करेंगे तुम्हें ऐसा काम करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। थोड़ा उलझने इनकी ज़िंदगी में है, कन्फ्यूज़न है, पेनफुल सिचुएशन है, समझौता है, थोड़ा घबराते भी हैं, कभी कभी इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस भी आता है। देखा जाए प्रॉपर इस पर्सन की ज़िंदगी में एक बैलेंस, एक सुकून वाली एनर्जी नहीं है, कन्फ्यूज़न बरकरार है। यहाँ पे आप या आपके पर्सन को अचानक से इस एनर्जी के अनुसार मुझे लग रहा है ना कि रिलैक्स मूड में आकर यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी आ रही है, या आप ले सकते हो या वो ले सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए कभी कभी ये कंट्रोल करते हैं, रुकते हैं, थमते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर डिसीजन के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई दोनों में से एक इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि मुझे कुछ अब डिसीजन लेना है, ठीक है। लेकिन अभी जो एनर्जी जैसी आई है, कुछ समय के बाद आपके जीवन में या रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में कुछ चेंज जरूर दिखेगा। अगर आपकी एनर्जी स्लो है तो वो काम भी होगा, लेकिन स्लोली होगा। अगर आपकी एनर्जी पेनफुल है, ठीक है, या एनर्जी लो है, तो देखिए अब इस एनर्जी के अनुसार जो आपके काम जो भी होंगे वो होगा ज़रूर, लेकिन अपने एक हिसाब से, एक बैलेंस से, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप कंफ्यूज भी हो और पेनफुल सिचुएशन भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी गाइड कर रही है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस नहीं लेना है। डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ पेरेंट्स को लेकर डिस्कस हो रही है आप या उनकी ज़िंदगी में, उसके अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे,
ठीक है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने थॉट्स को बैलेंस करना है ना। इंटेंशन यहाँ बहुत प्योर होने चाहिए, इमोशंस पे काबू रखने चाहिए, मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको बैलेंस करना चाहिए। बहुत सारे वर्ष आपकी इतनी अच्छी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन कुछ वर्ष आप पेनफुल सिचुएशन में, आपको यहाँ क्या करना है, मैच्योर होना है। ठीक है, ठीक है। आप हार मानने वाले इंसान में से भी नहीं मुझे दिखते हो कि आप हार मान जाओगे। आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होता है रह रह के, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानते हो। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन और थर्ड पार्टी इशू एंड पार्टनर का बैक स्टेप करना, धोखा देना, चीट करना, ये आपको दर्द देता है बार बार। कभी कभी होता है कि आप चीज़ें हाइड भी करते हो, लेकिन चीज़ें हाइड करने में कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ लेते हो, डेथ की एनर्जी, कुछ अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, उनके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये विक्ट्री मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में आ रहा है। लेकिन जो पेनफुल सिचुएशन में है बाबू, जो आपकी एनर्जी लो है, तो यहाँ पे ये एनर्जी करी ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये आपकी एनर्जी के मुताबिक, अपने हिसाब से, अपने बैलेंस से। लेकिन आप दर्द में रहोगे, कन्फ्यूजन रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, मूड स्विंग्स होगी बाबू, तो वो काम बहुत धीरे होता है। कुछ भी आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। शायद अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी से आप खुश नहीं मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दे भी रहे हो लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। शायद आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, आपका नेचर अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद आपको समझने वाला बहुत कम लोग हैं। मुझे लग रहा है एक भी मुझे यहाँ पे इस एनर्जी के, आपकी इमोशंस को रिस्पेक्ट करने वाला यहाँ पे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी करिए ट्रांसफॉर्मेशन और बैलेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड विक्ट्री, ये आपके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि डेथ की एनर्जी क्लियर कर रहा है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ की एनर्जी। बहुत सारे व्यूज आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग, नॉलेज गेन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इस एनर्जी में है उनको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। इंट्यूशन को इग्नोर ना करें प्लीज़, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रांग, रिलैक्स मूड में रहिए। बहुत सारे भी आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तुरंत अजपा जाप कीजिए। जहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आए एकदम से अजपा जाप कीजिए। अभी मुझे कुछ वाइब्रेशन मिली इसलिए मैंने अजपा जाप किया, कुछ आपने, खैर कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डियर, कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। जितना आपकी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में साइकिक एनर्जी आई, उतना ही आपके अंदर विल पावर होगा। और मैंने बोला इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अपने जो आपने सोचा है काम, करियर, गोल्स, उसके बारे में सोचें। कुछ व्यूअर्स, अगर आपने इस वक्त कुछ डिसीजन लिया ना, माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, बिंदास। ये मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी है, थोड़ा कम है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, बिंदास। लेकिन लो में बाबू प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में आगे भी बढ़ें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी कही जाए तो आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे कुछ व्यूअर्स बहुत अच्छी आई है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। कुछ लोग पेनफुल सिचुएशन में हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बदलना है। बहुत अच्छी एनर्जी कुछ व्यूअर्स आपकी है, तो आप आगे बढ़े। इस वक्त डिसीजन लेने का है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर हैं इस वक्त अपने भी ज़िंदगी में पेन में है, बट आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर एनर्जी जो बैलेंस नहीं है। इस रिश्ते को एक नाम देने की शुरुआत कर रहे हैं, विक्ट्री देने की शुरुआत करना चाह रहे हैं। चीज़ें वो भी मैनिफेस्ट करें, चीज़ें आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपको दुआ कर रहे हैं, आपके लिए दुआओं में मांग रहे हैं। बट सिचुएशन उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है।
थॉट्स में, क्योंकि थर्ड पार्टी पेरेंट्स इशू यहाँ पे मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं। फिलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे, लेकिन मन में गुस्सा भी है, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, कोई बात नहीं है। तो आप ठीक रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे, पैशनेट एनर्जी दिखा रहे, लेकिन एनर्जी में मूड स्विंग्स भी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट सा वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए कि आपको इंतज़ार होगा रात का, तो मैंने मौका निकाल कर चौका मार दिया। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, मैंने आपको बोल दिया, ये है आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके जीवन में कुछ एक नया शुरुआत होने जा रहा है, यहाँ पर आपको अपने आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लॉयल्टी चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है रात की एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।